बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अब कूटनीतिक मोर्चे पर बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। दोनों देशों के बीच फिर से पीस टॉक शुरू होने की हलचल तेज है। खबर है कि 21 अप्रैल को खत्म हो रहे सीज फायर से पहले समझौते की कोशिशें तेज हो गई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत में प्रगति हुई है, लेकिन कई अहम मुद्दों पर अब भी मतभेद बरकरार है और यही वजह है कि दुनिया इस बातचीत के ऊपर निगाह लगाई बैठी है कि क्या यह शांति की दिशा में निर्णायक कदम होगा और या फिर समझौता विफल होने पर हालात महायुद्ध की तरफ बढ़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बातचीत में परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा और प्रतिबंधों में राहत जैसे मुद्दे शामिल हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे, जबकि ईरान आर्थिक प्रतिबंधों में ढील की मांग कर रहा है। इसी खींचतान के बीच मध्यस्थ देशों की भूमिका भी अहम हो गई है, जो दोनों पक्षों को समझौते के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम का जखीरा सौंपने पर सहमत हो गया है। ट्रंप ने इस घटनाक्रम को वर्तमान में चल रही बातचीत में बड़ी सफलता बताया और दावा किया कि दोनों पक्षों में चल रहा टकराव खत्म हो सकता है। तो बात करते हैं सीज फायर की। सीज फायर को लेकर यह बात सामने आई है कि एक बार फिर से समझौता हो सकता है। 21 अप्रैल को सीज फायर खत्म हो रहा है, लेकिन ट्रंप ने यह दावा किया है कि बातचीत हो रही है और समझौता बेहद करीब है। यूरेनियम सौंपने की बात यहां पर सामने आई थी और उसके बाद में बात यह भी है कि सीज फायर जहां लेबनान और इजराइल के बीच में हुआ है, तो कहीं ना कहीं ईरान नरमी बरतता हुआ नजर आ सकता है और अमेरिका भी फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं दिखा सकता है। तो टकराव खत्म हो सकता है, इसकी चर्चा चल रही है, लेकिन जो देश यहां पर मध्यस्थता करवाने वाले हैं उनकी भूमिका अहम हो जाती है। बात करते हैं पाकिस्तान की। तो ट्रंप ने एक बयान में यह भी कहा कि वो इस डील के लिए, इस समझौते के लिए पाकिस्तान भी जा सकते हैं, लेकिन ये डील कहां होती है, कैसे होती है और किन बिंदुओं पर होती है, इस पर ध्यान देना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि पिछली जो वार्ता हुई थी इस्लामाबाद में, उसमें कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर टकराव बना हुआ था, जहां ईरान की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा था कि अमेरिका की तरफ से जो शर्तें यहां पर रखी गई हैं वो काफी सख्त है, लेकिन अमेरिका ने यह कहा कि ईरान समझौता नहीं चाहता है और समझौता नहीं होता है तो युद्ध ज्यादा भीषण होगा। तो ईरान ने यह कहा कि अमेरिका समझौता चाहता ही नहीं था, वो चाहता ही नहीं था कि युद्ध विराम किसी भी मुद्दे पर आकर हो सके। लेकिन बात अब यह है कि किन मुद्दों पर यहां जो युद्ध विराम है वो हो सकता है, सबसे महत्वपूर्ण देखना यह होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि खबर क्या है। तो अमेरिका ईरान के बीच समझौता हो सकता है। 21 अप्रैल से पहले समझौते की जो कोशिशें हैं वो तेज हो गई है। सीज फायर खत्म होने से पहले बातचीत अहम हो सकती है। तो परमाणु कार्यक्रम पर मतभेद अब भी बरकरार है, क्योंकि ईरान समझौता नहीं कर रहा, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि संवर्धन यानी कि यूरेनियम संवर्धन सौंपने के लिए ईरान पूरी तरीके से तैयार है। मध्यस्थ देशों की भूमिका यहां पर बढ़ गई है और काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। साथ ही समझौता हुआ तो तनाव कम होने की उम्मीद है और दोबारा स्थिति सामान्य हो सकती है। तो फिलहाल विफलता पर जो सबकी निगाहें वो टिकी हुई है। अमेरिका ईरान के बीच फिर से शांति वार्ता संभव नजर आ रही है। 21 अप्रैल से पहले समझौते की कोशिश तेज हो गई है, क्योंकि 21 अप्रैल को सीज फायर खत्म हो रहा है। सीज फायर खत्म होने से पहले बातचीत अहम हो सकती है। परमाणु कार्यक्रम पर मतभेद लगातार बरकरार है यहां पर। साथ ही प्रतिबंधों में राहत पर ईरान की मांग यहां पर की जा रही है।